हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का ये जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इस ब्लॉग में हम अपने बेबी बॉय से रिलेटेड जेंडर प्रेडिक्शन करने वाले हैं। सो गाइस, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है ये जानने की कि जो हमारा होने वाला बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। सो जो हमारे रिलेटिव हैं वो भी हमें देख के अलग अलग कमेंट्स करते हैं कि आपको बॉय आएगा कि गर्ल होगा। सिर्फ वो सिम्टम्स देख के ही हमें बोलते हैं कि हमारा जो होने वाला बेबी है बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। हालांकि साइंस इस चीज़ को नहीं मानता है, बट फिर भी हम लोग यूट्यूब पे चले आते हैं, बहुत सारी वीडियोस वगैरह स्क्रॉल करके देखते हैं, सिम्टम्स वगैरह मैच करते हैं। बट ये वीडियो जस्ट फॉर फन के लिए होने वाला है, तो आप लोग भी अपने सिम्टम्स वगैरह मैच करिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेबी बम्प का। अक्सर आप लोगों ने यूट्यूब पे भी देखा होगा और हमारे जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अगर हमने बहुत ज़्यादा कैरी किया हुआ है अपना बेबी बम्प तो वहाँ पे बेबी गर्ल होती है, और हमने लो कैरी किया हुआ है तो बेबी बॉय होता है। तो मेरे केस में बता दूं कि मेरा जो 7 मंथ तक जो मेरा टमी का साइज़ था वो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था, और मुझे लोगों को बताना पड़ा था कि यस आई एम प्रेग्नेंट। बिल्कुल भी मैं वीडियोज़ वगैरह भी इजीली डालती थी, बट कोई भी मुझे देख के जज नहीं कर पाता था कि मैं 7 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ। बट जैसे 8 मंथ लगा तो मेरा बेबी बम्प थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। 8-9 मंथ में मेरा बेबी बम्प अच्छा खासा बढ़ गया था। सो 8-9 मंथ में ही लोग मुझे जज करते थे कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे केस में मैं बोल सकती हूँ कि मैंने लो कैरी किया हुआ था, तो ये भी मेरे केस में बहुत अच्छा सिम्टम्स था कि मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था। सेकेंड सिम्टम्स की बात करते हैं खाने को लेके कि बोला जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा तीखा खाने का मन होता है तो वहाँ पे गर्ल होती है, और बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो बॉय होता है। तो मेरे केस में बता दूँ कि जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था वहाँ पे मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती थी, ना मीठा ना तीखा, बल्कि जो मेरा फेवरेट था वो तीखा था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे उससे भी एलर्जी हो गई थी। जैसे मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, जैसे नोजिया वगैरह की जो प्रॉब्लम थी वो जब ख़त्म हुई 4 मंथ से, मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होने लगी। लाइक मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती थी, और जैसे मेरा 4 मंथ स्टार्ट हुआ तो मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने लगी। तो मैं सोच रही थी, फिर पहले तो मुझे पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है, मीठा खाने की क्रेविंग क्यों हो रही है। फिर जैसे मैंने यूट्यूब वगैरह में वीडियो वगैरह देखने लगी तो मैं भी अपने सिम्टम्स वगैरह मैच करने लगी लोगों से कि बोला जाता है कि मीठा खाने का मन हो तो वहाँ पे बेबी बॉय होता है। तो यस, मेरे केस में ये भी बड़ा अच्छा सिम्टम्स था बेबी बॉय का। सो मैंने बेबी बॉय ही कंसीव किया था। तो यस, मुझे पूरी प्रेगनेंसी में मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई। थर्ड सिम्टम्स की बात करते हैं वॉमिटिंग को लेके। तो कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो वहाँ पे बेबी गर्ल होती है, और वॉमिटिंग वगैरह नहीं होती है या फिर ना के बराबर होती है वहाँ पे बेबी बॉय होता है। तो मेरे केस में बता दूं कि मेरे केस में वॉमिटिंग वगैरह ना के ही बराबर था। मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी वॉमिटिंग वगैरह नहीं हुआ। बता दूं, वॉमिटिंग मुझे जब होता था उस टाइम पे मेरे फास्टिंग वगैरह चल रहे थे, जब मैं कुछ भी नहीं खाती थी तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो जाएगा। जैसे मैं फिर कुछ खा लेती थी तब बिल्कुल रुक जाता था। तो यस, मेरे केस में ये भी बड़ा अच्छा सिम्टम्स था बेबी बॉय का। सो मैंने बेबी बॉय ही कंसीव किया था और मुझे बेबी बॉय ही हुआ है। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं सीधी लाइन, जिसे लिनिया नाइग्रा बोलते हैं। कहते हैं कि अगर आपकी लाइन चेस्ट से लेके नाभि के नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट है तो आपने बॉय कंसीव किया है। अगर आपकी जो वैली लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी है तो आपने गर्ल कंसीव किया है। तो मेरे केस में मैं बता दूं कि जो मेरी लाइन थी वो चेस्ट से लेके नाभि के नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट थी। तो ये भी मेरे केस में बड़ा अच्छा सिम्टम्स था बेबी बॉय का। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं प्लेसेंटा पोजीशन की। तो कहते हैं कि अगर पोस्टीरियर प्लेसेंटा हो तो बेबी बॉय होता है, एंड एंटीरियर प्लेसेंटा हो तो बेबी गर्ल होती है। तो मेरे केस में ये बिल्कुल गलत था। मैं बता दूं कि जो मेरे प्लेसेंटा की पोजीशन इंटीरियर थी, देन मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था। सो इस चीज़ को मैं नहीं मानती हूँ कि प्लेसेंटा की पोजीशन जेंडर रिवील करती है।
नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं FHR। कहते हैं कि अगर आपका FHR बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव की है, अगर आपका FHR लो आ रहा है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चाहे आप बेबी गर्ल कंसीव किया हो या बेबी बॉय, वहाँ पे आपका FHR लेवल ज़्यादा ही आएगा, सबका आता है, चाहे कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन हो। अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपना FHR लेवल कराया हुआ है तो वहाँ पे ज़्यादा आएगा। मेरे केस में बता दूं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा FHR लेवल 150 से भी ज़्यादा आया था, पर लास्ट में जाके मेरा FHR बिल्कुल लो हो गया था। तो ये भी बड़ा अच्छा सिम्टम्स था मेरे में बेबी बॉय होने का। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं स्ट्रेच लाइन की। कहते हैं कि स्ट्रेच लाइन बहुत ज़्यादा मोटी हो रही है, तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है और स्ट्रेच लाइन बिल्कुल पतली हो रही तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। तो मेरे केस में बता दूं कि मेरी जो दादी थी वो ये बोलती थी, वो भी ये वाला सिम्टम्स बोलती थी कि अगर स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो गर्ल होती है और पतले हो तो बॉय होता है। तो मेरे केस में स्ट्रेच मार्क्स पहले तो था नहीं, जैसे मेरे टमी का साइज बढ़ा 9 मंथ में, तो जो मेरा स्ट्रेच मार्क्स था वो पतला पतला होता था, पतला पतला स्ट्रेच मार्क्स था। तो इस सिम्टम से भी मुझे पता चल गया कि मैंने बॉय ही कंसीव किया है। सो ये भी बड़ा अच्छा सिम्टम्स था मेरे केस में बेबी बॉय होने का। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं बेबी मूवमेंट की। कहते हैं कि अगर आपने लेफ्ट साइड बेबी की मूवमेंट फील हो रही है तो वहाँ पे गर्ल होती है, एंड राइट साइड बेबी की मूवमेंट फील होता है तो वहाँ पे बॉय होता है। तो मेरे केस में बता दूं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया। सेकेंड ट्राइमेस्टर 5 मंथ के बाद ही 6 मंथ में सबसे पहले मुझे बेबी की जो मूवमेंट थी वो मुझे राइट साइड ही फील हुई। सो ये भी मेरे केस में बड़ा अच्छा सिम्टम्स था बेबी बॉय होने का। तो यस, बेबी की जो मूवमेंट थी वो मुझे राइट साइड ऑलवेज टाइम राइट साइड ही फील हुई जब तक मैंने बेबी बॉय डिलीवर नहीं कर दिया। सो ये भी बड़ा अच्छा सिम्टम्स था बेबी बॉय होने का। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं स्लीपिंग पोजीशन। कहते हैं कि अगर आपको लेफ्ट साइड अच्छी नींद आ रही है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है, और आपको राइट साइड नींद आ रही है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। तो मेरे केस में बता दूं कि ऑलवेज टाइम जैसे मेरे बेबी की अच्छी खासी ग्रोथ हो गई तब मैं लेफ़्ट साइड बिल्कुल भी नहीं सो पाती थी, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होता था। देन मैं हमेशा ही राइट साइड ही सोया है। तो ये भी बड़ा अच्छा सिम्टम्स था बेबी बॉय होने का। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं मूड स्विंग का। तो कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है तो आपने बॉय कंसीव किया है, और आपका मूड स्विंग ना के बराबर है तो आपने गर्ल कंसीव किया है। बिकॉज जो हार्मोन्स का लेवल होता है वो बढ़ता है, उसकी वजह से ये मूड स्विंग वगैरह होते हैं। तो मेरे केस में मुझे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग वगैरह होता था। सो ये भी मेरे केस में बड़ा अच्छा सिम्टम्स था बेबी बॉय होने का। सो यस, मैंने बेबी बॉय ही कंसीव किया था। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं स्किन के कलर का। कहते हैं कि अगर स्किन का कलर डाउन हुआ है तो आपने बॉय कंसीव किया है, एंड जो स्किन का कलर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो आपने गर्ल कंसीव किया है। तो मेरे केस में बता दूं कि जो मेरे स्किन का कलर था वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर से डल होना स्टार्ट हो गया था। स्किन के अलावा भी मेरा ये जो नेक वाला एरिया है ये भी बहुत ज़्यादा ब्लैक होना स्टार्ट हो गया था। पूरे 9 मंथ तक जाते जाते मैं बहुत ज़्यादा डल हो गई थी। सो मेरे केस में ये भी बड़ा अच्छा सिम्टम्स था बेबी बॉय होने का। सो ये रहा आज की कुछ वीडियो, और ऐसे करके मैं सारे सिम्टम्स आप सबके साथ शेयर करूँगी कि और क्या क्या सिम्टम्स थे। सो गाइस, ये वाला वीडियो जस्ट फॉर फन के लिए था। आई होप कि आप लोगों के भी सिम्टम्स अच्छे से मैच हुए होंगे। बस सिम्टम्स मैच करिए, हेडेक मत लीजिए। ये तो सरप्राइज होता है, ये सरप्राइज गिफ्ट होता है, ये आने के बाद ही पता चलता है। पर काफ़ी हद तक ये सिम्टम्स सच भी होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल गलत होते हैं ये सारे सिम्टम्स। काफ़ी हद तक ये सिम्टम्स सच भी होते हैं। बहुत सारे लोगों के भी सच हुए हैं, जैसे कि मेरा सिम्टम्स प्रॉपर तरीके से बेबी बॉय से ही मैच हुआ। सो मुझे पहले से ही पता चल गया था कि मैंने बेबी बॉय ही कंसीव किया है। सो आज का ब्लॉग कैसा लगा? आप लोग भी अपना जेंडर प्रेडिक्शन करके मैच करिएगा, हो सकता है कि आप सबका भी मैच हो जाए। तो आज का ब्लॉग यही पे एंड करते, मिलते हैं आपको एक न्यू ब्लॉग में।